जंगल में एक पेड़ पर एक कोयल रहती थी। ठीक उसी पेड़ के तने में घोंसला बनाकर एक गौरैया रहता था। इन दोनों में बड़ी अच्छी मित्रता थी। दोनों ही मिलकर देवी देवता की पूजा पाठ करते थे और ब्राह्मणों का आदर करते थे। खाली समय में नीति ज्ञान की बातें करके समय का सही उपयोग करते थे। इसी प्रकार से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन गौरैया के कुछ दोस्त आ गए और वह कोयल को छोड़कर उनके साथ घूमने चला गया। रात होने तक भी गौरैया वापिस नहीं आया। यह देखकर कोयल को चिंता होने लगी। वह बार बार यही सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे किसी शिकारी ने मार डाला हो या वह किसी मुसीबत में फंस गया हो। सुबह हो गई। कोयल चिंता में डूबी रही, लेकिन उसके मित्र का कहीं अता पता नहीं था। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। कोयल हर रोज पेड़ पर बैठकर उसकी राह देखती रहती थी, लेकिन उसके हिस्से में केवल निराशा ही आती थी। एक दिन जब कोयल अपने दोस्त के इंतजार में बैठी उसकी राह देख रही थी, तो उसने देखा कि एक खरगोश उस खो में से निकल रहा था। देखकर कोयल ने सोचा कि या तो उसे छोड़कर ये कहाँ चला गया, जाने कि अब वह जीवित भी है या नहीं। बिना मित्र के जीवन सूना है। इस खरगोश से दोस्ती कर लेनी चाहिए। ना सही, खरगोश ही सही, से कम इस एकांत का तो दुख मिट जाएगा। यह सोचकर कोयल ने खरगोश से मित्रता कर ली। अब तो कोयल का समय पहले से भी अच्छा व्यतीत होने लगा। सत्य बात तो यह थी कि वह खरगोश की मित्रता पाकर गौरैया को भूल चुका था। एक दिन गौरैया भी वापस आ गया। कोयल ने देखी वह पहले से कहीं रुष्ट पुष्ट होकर वापस आया था। जैसे ही वह अपने खो में जाने लगा, वो वहाँ बैठे खरगोश को देखकर पूछा, अरे भैया, तुम मेरे घर में कैसे घुस बैठे हो? यह सुनकर खरगोश बोला, यह घर अब तुम्हारा नहीं है दोस्त। अब तो इस घर का मालिक मैं हूँ। अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुमने विद्वानों से नहीं सुना कि कुआं, तालाब, देवालय और पेड़ों को एक बार छोड़ देने से उन पर अपना अधिकार फिर नहीं जमा सकते। 10 साल तक जिसने किसी जगह का भोग किया, उसका यह भोग प्रमाण है कि वह जगह उसी की है जो वहाँ पर रहता है। नियम प्राणियों के लिए मुनि ऋषियों ने बनाया है, परंतु पशु पक्षियों के विषय में यह कहा है कि उनका अधिकार तब तक रहता है जब तक वे वहाँ पर रहते हैं। खरगोश की बात सुनकर गौरैया बोला, भाई, यदि तुम इन धार्मिक बातों पर बहस करते हो तो चलो चलकर किसी ज्ञानी से अपना फैसला करवा ले। खरगोश बोला, ठीक है भाई, चलो। खरगोश इतना कहकर उसके साथ चल पड़ा ताकि इस समस्या का कोई उचित समाधान निकल सके।
दोनों को अपनी ओर आते देखकर एक मोटा सा काला बिल्ला जो नदी किनारे बैठा हुआ था एकदम से खड़ा होकर बैरागी के जैसा नाटक करने लगा। अयो, यह संसार बेकार है, जीवन व्यर्थ है, इंद्रजाल के समान यह परिवार है। धर्म को छोड़ करके और कोई मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। ज्ञानियों ने कहा है शरीर सदा नहीं रहता, इसलिए धर्म का काम करो। बिल्ले को इस प्रकार के उपदेश देते देखकर खरगोश ने गौरैया से कहा, भैया गौरैया, यह तो कोई बड़ा ज्ञानी लगता है। चलो इसी के पास चलकर अपना फैसला करवा लेते हैं। गौरैया बोला, ठीक है भाई चलो। दोनों उस बिल्ले के पास पहुंच गए और उसके सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले, हे पवित्र आत्मा, हम आपसे न्याय करवाने आए हैं। आप धर्म को सामने रखकर हमारा न्याय करना। हम में से जो भी अधर्मी और बेईमान हो उसे अपना आहार बना लेना। देखो भैया, मेरे सामने यह पाप की बात मत करो। नर्क में गिरने वाले रास्ते से मैं हट गया हूँ। अहिंसा को ही अब मैंने अपना धर्म मान लिया है। और आप लोग भी यह जान लो कि सज्जनों ने भी अहिंसा को धर्म मार्ग माना है। उन्होंने तो यह भी कहा है कि जूं और खटमल की भी रक्षा करो। भैया, जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है, इसलिए मैंने किसी भी जीव को खाना छोड़ दिया है। अब तुम मुझसे डरो मत। इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ कहो, एक बात का ध्यान रखना कि मैं बूढ़ा हूँ। मैं दूर से आपकी आवाज नहीं सुन सकता। आपको जो भी कहना है मेरे पास आकर कहो। कहा भी गया है कि लोग मन से, लोभ से, क्रोध से और डर से झूठ बोलते हैं। इसलिए बिना किसी डर के मेरे पास आ जाओ और अपनी बात कहो ताकि मैं न्याय कर सकूं। उस पापी बिल्ले ने अपनी बातों से उन पर ऐसा जादू किया कि वो दोनों निडर होकर उसके पास आ गए। फिर क्या था, बिल्ले की चाल सफल रही। उन दोनों को अपने निकट पाकर वह एक साथ उन दोनों पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उन दोनों को मार डाला। इसलिए कहते हैं दुष्ट लोगों से दूर रहो। अगर आपको ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।